दोस्तों निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत वाकया है। दरअसल एक बार आपके पीरो मुर्शिद बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे पूछा कि निजामुद्दीन महबूब बनोगे या मुहिब। उस पर आपने कहा कि हजरत अगर इजाजत दे तो अपनी माँ से पूछा। बाबा फरीद गंज शकर ने कहा ठीक है जाओ। जब निजामुद्दीन घर की तरफ जाने लगे तो रास्ते में एक अजीब हालत में फकीर मिले। आप उनको सलाम करते हुए गुजरने लगे तो उन्होंने कहा कि निजामुद्दीन महबूब बनोगे या मुहिब, और आप सोचने लगे कि इन्हें कैसे पता। तो निजामुद्दीन ने कहा कि हजरत आप बता दो तो बेहतर होगा। तो उस फकीर ने कहा कि नहीं, अपनी माँ से ही पूछ कर आओ, और अगर वो ना बता पाए तो कल आ जाना, फिर मैं बता दूंगा। तो निजामुद्दीन अपनी माँ की खिदमत में पहुंचे और पूरा वाकया बताया। तो उस पर आपकी माँ ने कहा कि रास्ते में जो तुम्हें फकीर मिले थे ना, वो तुम्हें बता पाएंगे कि मुहिब बनना है या महबूब बनना है। तो निजामुद्दीन अपनी माँ की इजाजत लेने के बाद दूसरे दिन उस जगह पहुंचे जहाँ पर उस फकीर से मुलाकात हुई थी। तो देखा कि उस फकीर का इंतकाल हो चुका है और वो एक गंदगी के ढेर पर पड़े हुए हैं। तो निजामुद्दीन ने कहा कि मुझसे वादा किया था और अपना ही नहीं पता था कि क्या होने वाला है। निजामुद्दीन ने सिर्फ इतना ही कहा था और वो फकीर उठकर खड़े हो गए। और उस फकीर ने कहा कि निजामुद्दीन महबूब बनना, मुहिब मत बनना, क्योंकि मुहिबों का यही हाल होता है, ना कफन मिलता है और ना दफन मिलता है, और महबूबों की कब्र पे भी उर्स जैसा माहौल होता है। और क्या ही खूबसूरत वाकया है। तो क्या आपने इस वाकये को पहले सुना था? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।